दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री ये किस राज्य में बनाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में भी अब लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री बनेगी, यानी कि बहुत जल्द आपको मोबाइल की जो बैटरियां होती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसकी बैटरी पर आपको मेड इन इंडिया का लोगो लिखा हुआ मिलेगा, जो कि हमें काफी अधिक अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट इन विच स्टेट। जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये गुजरात राज्य होगा जहां पर पहली यानी कि लिथियम रिफाइनरी की पहली फैक्ट्री लगेगी। और इस बात की घोषणा अभी हाल ही में गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी जी, उन्होंने इस बात को कहा है। तो फ्रेंड्स, बैटरी ग्रेड मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम ओर का काम अब गुजरात में शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी शुरू हो रही है। यहाँ पर लिथियम ओर को प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद इससे बैटरी बनेगी और इस काम में मणिकरण पावर लिमिटेड बड़ा निवेश करने जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो कंपनी इसमें निवेश करेगी उसका नाम है मणिकरण पावर लिमिटेड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको जरूर आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती किस तारीख को मनाई गई। तो दोस्तों याद रखना कि 25 दिसंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन एक तो आपका सुशासन दिवस होता है, और सुशासन दिवस जो होता है ये भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म भी हुआ था 25 दिसंबर को ही, और इसी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी 25 दिसंबर को ही होती है और ये 25 दिसंबर को ही मनाई जाती है। अगर हम बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय की, तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 4 फरवरी 1916 को, और इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 25 दिसंबर 1861 में, निधन हुआ था 12 नवंबर 1946 वाराणसी में। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है 25 दिसंबर, इस दिन क्रिसमस भी होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन होगा कि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, तो इस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96 एनिवर्सरी जो थी, बर्थ एनिवर्सरी, वो मनाई गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बन रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि का नाम क्या है। तो दोस्तों ये समाधि जो है वो दिल्ली में स्थित है, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या है। तो नाम इसका सदैव अटल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती मनाई गई है, और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सचिवालय से प्रकाशित अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन किया है। वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस स्थान पर करने की घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक जी हैं उन्होंने की है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राउरकेला में बनेगा पूरे जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी क्षमता होगी 20,000 दर्शकों की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं उड़ीसा जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बैंक है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र का लाइसेंस 24 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की 2 तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्थ की शर्तों का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से इसका जो लाइसेंस है वो आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। और अब भारत में केवल 2 लोकल एरिया बैंक ऑपरेशनल है। पहला हो जाएगा आपका कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, दूसरा हो जाएगा त्रिशूला भीम समृद्धि लैब लिमिटेड। तो ये बस अब 2 ही बचे हैं, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन होगा कि भारत में कितने लोकल एरिया बैंक ऑपरेशनल हैं, तो उसका जवाब होगा 2। पहले 3 था, अब केवल 2 बचा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फास्ट टैग पर विचार करिए। यहां पर आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है। फास्ट टैग को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही है। फास्ट टैग 31 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा, ये गलत है, ये 1 जनवरी से ही अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, और फास्ट टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ये एक ऐसी युक्ति होगी जो जब आप कार वगैरह रहेंगे उसके सामने
ये ऐसा एक स्टिकर लगा दिया जाएगा और जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे तो बस ये क्यूआर कोड इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है स्कैन कर लेगी और बिना लाइन लगाए आपका जो पैसा होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा और यानी कि यहाँ पर जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो विकल्प 1 और 3 है ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो दूसरा विकल्प है यहाँ पर कि फास्ट टैग 31 जनवरी 2021 से अनिवार्य होगा, तो दोस्तों ये 1 जनवरी से ही अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर केवल विकल्प 1 और 3 ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को हाल ही में 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। बताना है कि ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर, लद्दाख में ये स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। और अब भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 42 हो गई है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लद्दाख में शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। ये जो शोकर बेसिन होगा फ्रेंड्स, ये एक हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड एरिया है। इसके दो मुख्य वाटर रिसोर्सेज हैं, एक तो होगा इसका स्टार्सअप पुक्सो, दूसरा होगा शोकर। ठीक है, और एक बात और भी कि ब्लैक नेक्ड क्रेंस माने सारस होता है का सबसे बड़ा जो प्रजनन केंद्र है वो यही एरिया है। तो ये है ब्लैक नेक्ड क्रेंस और इसका सबसे बड़ा जो प्रजनन केंद्र है वो लद्दाख का यही क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के जोमी जाति समूह ने जोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी कि जेटीसी के निर्माण की मांग की है। जेटीसी, तो दोस्तों ये मांग की गई है मणिपुर के जोमी जाति समूह के द्वारा। जोमी जाति समूह एक अनुसूचित जनजाति का समूह है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि असम में बोडोलैंड के द्वारा जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर जेटीसी की मांग की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं 2003 में बना था ये एरिया जो बनाया गया था, उसी प्रकार से जेटीसी की मांग की जा रही है। तो जो क्या है, जो एक अनुसूचित जनजाति है जो मणिपुर में रहती है, उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की तर्ज पर एक स्वशासित क्षेत्र की मांग की है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, बताइए कि किस राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ये अभियान किस राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको अपना उत्तर देकर बताना है और जो सही जवाब देगा बाकी के लोग उसका रिव्यू भी कर देंगे, उसको लाइक भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।